नहीं पहुंचे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी महागठबंधन की मीटिंग में। महागठबंधन से तोड़ लिया है मुकेश सहनी ने नाता। मुकेश सहनी को भाजपा में मिलने जा रही है बड़ी जिम्मेदारी। जल्द ही मुकेश सहनी खोलेंगे अपने सारे पत्ते। मुकेश सहनी भाजपा के निकले जासूस। मुकेश सहनी को द ग्रेट गैम्बलर कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अचानक से एक ऐसा बम फोड़ दिया जिसके बाद महागठबंधन में तेजस्वी यादव जब मीटिंग में बैठे थे तो नाखून चबाते नजर आए। इतने परेशान, इतने थके हुए कभी वो नजर नहीं आ रहे थे। कहां मुकेश सहनी के साथ कभी वो नारंगी खा रहे थे हेलीकॉप्टर में, कभी वो मछली खा रहे थे, लेकिन अचानक मुकेश सहनी मीटिंग में नहीं आते हैं। इन तमाम बातों का क्या मतलब है, आइए इस पूरी बिहार के सियासत में हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार की सियासत में तहलका मचाने वाले मुकेश सहनी की महागठबंधन से बगावत, क्या बीजेपी में होगी उनकी बड़ी एंट्री? नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। तो बिहार की सियासत में एक तूफान आ गया। बिहार की सियासत में आज फिर एक बड़ा भूचाल देखने को मिला जब विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के सुप्रीमो सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी ने महागठबंधन से नाता तोड़कर सियासी हलचल मचा दी। हाँ, वही मुकेश सहनी जो 2024 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में मछली संतरे खाते हुए वायरल हो रहे थे, अब महागठबंधन की अहम मीटिंग से गायब होकर तेजस्वी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि सहनी जल्द ही अपने सारे पत्ते खोलेंगे और बीजेपी में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, यानी कि बीजेपी में महागठबंधन के साथ वीआईपी पार्टी शामिल होगी और मुकेश सहनी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। लेकिन कुछ एक बड़े सवाल हैं जो मुकेश सहनी को लेकर उठ रहे हैं कि क्या सहनी बीजेपी के जासूस बनकर महागठबंधन में खेल कर रहे थे? क्या उनकी बगावत उनकी सियासी महत्वाकांक्षा का नतीजा है ये? और क्या ये बिहार के जातीय समीकरणों को पलट देगा? आइए इस सियासी ड्रामे को तथ्यों, विश्लेषण और बिहार के जातीय गणित के साथ खंगालते हैं, क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव अब बस कुछ ही कदम की दूरी पर है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस सियासी दोस्ती से जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की सियासत में चर्चा का केंद्र थी। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी ने धुआंधार प्रचार किया। हेलीकॉप्टर में मछली और संतरे खाते हुए उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। आरजेडी ने अपने कोटे से वीआईपी को गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी की 3 सीटें दी थी। दोनों ने मिलकर 200 से ज्यादा सभाएं की, निषाद और यादव वोटरों को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा वीआईपी को एक भी सीट नहीं मिली। विश्लेषकों का कहना है कि इस हार ने सहनी की सियासी महत्वाकांक्षा को गहरी चोट पहुंचाई। निषाद समुदाय जो बिहार में 2.6% वोटरों का प्रतिनिधित्व करता है और 22 उपजातियों का समूह है, उनकी पार्टी को वो ताकत नहीं दे पाया जिसकी सहनी ने उम्मीद की थी। इस हार ने सहनी को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया और अब सहनी ने महागठबंधन की अहम मीटिंग से दूरी बनाकर सियासत में तहलका मचा रखा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि तेजस्वी यादव के आवास पर हुई महागठबंधन की 7वीं मीटिंग में सहनी शामिल नहीं हुए, जहां सीट बंटवारे और सीएम चेहरे पर चर्चा हो रही थी। सहनी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन महागठबंधन में पहले से ही आरजेडी और कांग्रेस के बीच 144 और 70 सीटों का बंटवारा तय हो चुका है। लेफ्ट पार्टियां भी अपनी हिस्सेदारी मांग रही हैं। ऐसे में सहनी की 60 सीटों की मांग ने गठबंधन में खलबली मचा दी। विश्लेषकों का कहना है कि सहनी का यह कदम उनकी बढ़ती सियासी महत्वाकांक्षा को दिखाता है। वो न सिर्फ निषाद समुदाय के सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं, बल्कि बिहार की सियासत में डिप्टी सीएम जैसे बड़े पद की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सहनी ने तेजस्वी के साथ डिप्टी सीएम की बात का समझौता कर लिया? अब आते हैं सबसे बड़े ट्विस्ट पर। सियासी गलियारों में चर्चा है कि मुकेश सहनी ने महागठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी की ओर रुख करने का मन बना लिया है। कुछ पोस्ट में तो यह भी दावा किया जा रहा है कि सहनी बीजेपी के जासूस बनकर महागठबंधन में काम कर रहे थे।
अप्रैल 2025 में सहनी की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ गुप्त मुलाकात की खबरें भी सामने आई थी। हालांकि वीआईपी ने इन खबरों को खारिज किया था, लेकिन अब सहनी की बगावत ने इन अटकलों को हवा दे दी। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी ने सहनी को निषाद आरक्षण और बड़ी जिम्मेदारी का लालच देकर एनडीए में वापसी का ऑफर दिया है। विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी की रणनीति साफ है, निषाद समुदाय के वोट बैंक को लुभाकर उन सीटों पर पकड़ मजबूत करना जहां निषाद और यादव वोटरों का टकराव होता है। लेकिन सहनी का बीजेपी से पुराना रिश्ता भी रहा है। 2015 में वो बीजेपी के स्टार प्रचारक थे, लेकिन निषाद आरक्षण का वादा पूरा ना होने पर 2018 में उन्होंने वीआईपी बनाई। 2020 में वो एनडीए के साथ थे, लेकिन उनके 4 विधायकों के बीजेपी में चले जाने से उन्हें धोखा मिला। अब सवाल यह है कि क्या सहनी फिर से बीजेपी पर भरोसा करेंगे। सवाल यह भी है कि सहनी को बीजेपी में क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी सहनी को विधान परिषद में भेजकर या कोई अहम मंत्रालय देकर निषाद वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। कुछ विश्लेषकों का यहां तक मानना है कि बीजेपी सहनी को निषाद आरक्षण का मुद्दा उठाने के लिए एक बड़ा मंच दे सकती है, जिससे निषाद समुदाय में उनकी लोकप्रियता और बढ़े। लेकिन खतरा यह है कि अगर बीजेपी मुकेश सहनी को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है और बाद में साइडलाइन कर देती है, तो सहनी का सियासी भविष्य फिर दांव पर लग सकता है। 2020 की तरह जब उनके विधायक बीजेपी में चले गए थे, सहनी को फिर से धोखा मिलने का डर बना हुआ है और यह डर बना रहेगा। अब बात तेजस्वी यादव की टेंशन की कर लेते हैं। तो सहनी की बगावत ने आरजेडी सुप्रीमो के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया। निषाद समुदाय की 22 उपजातियां बिहार की 40-50 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती हैं। लोकसभा 2024 के चुनाव में सहनी की हार ने पहले ही तेजस्वी की रणनीति पर सवाल उठाए थे। अब महागठबंधन की मीटिंग से सहनी की गैर मौजूदगी और गठबंधन से नाता तोड़ने की खबर ने तेजस्वी को बैकफुट पर ला दिया। विश्लेषकों का कहना है कि सहनी के जाने से आरजेडी यादव समुदाय, मुस्लिम, महादलित गठजोड़ कमजोर पड़ सकता है। अब सहनी बीजेपी के साथ जाते हैं तो निषाद वोटों का बिखराव महागठबंधन को भारी पड़ सकता है। तेजस्वी ने सहनी के साथ डिप्टी सीएम की बात की थी, लेकिन सहनी की 60 सीटों की मांग और अब बगावत ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ डिप्टी सीएम तक सीमित नहीं रहना चाहते। वो निषाद समुदाय के सबसे बड़े नेता बनने की राह पर हैं। अब बिहार के जातीय समीकरणों का जिक्र कर लेते हैं। बिहार की सियासत में जाति का गणित हमेशा से अहम रहा है। निषाद समुदाय जो 2.6% वोटरों का प्रतिनिधित्व करता है, कई सीटों पर गेम चेंजर साबित हो सकती है। सहनी ने 2020 में 4 सीटें जीतकर दिखाया था कि वो निषाद वोटों को एकजुट कर सकते हैं। अगर सहनी बीजेपी के साथ जाते हैं तो निषाद और यादव वोटरों के बीच टकराव बढ़ सकता है, जो आरजेडी के लिए नुकसानदेह होगा। दूसरी ओर कांग्रेस जो शहरी और धर्मनिरपेक्ष वोटरों पर फोकस करती है, उसको सहनी की बगावत से अप्रत्यक्ष फायदा हो सकता है। अगर आरजेडी कमजोर होती है तो कांग्रेस अपनी सीटें बढ़ाने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर निषाद वोट बीजेपी की ओर शिफ्ट होते हैं तो एनडीए को बड़ा फायदा होगा। यादव जो 14% हैं, मुस्लिम 17% और निषाद 2.6% वोटरों का गणित 2025 के चुनाव में निर्णायक होगा। अब चिराग पासवान का दृष्टिकोण को भी समझ लें कि क्या सहनी का बीजेपी में जाना चिराग के लिए फायदा है या नुकसान, क्योंकि चिराग भी अब तक दावा कर चुके हैं कि वो बहुत सारे सीटों पर लड़ेंगे, जिसमें कि बातें आ रही थी कि वो 50 सीट पर, अभी जो सूत्रों के हवाले से बात निकल कर आ रही है कि उनकी मांग है 50 सीटों की, लेकिन बीजेपी उन्हें 50 सीट नहीं देने जा रही। बीजेपी उन्हें 25 से 30 सीटें ही देने का वादा कर रही है। इसलिए चिराग पासवान का भी स्टैंड इस खबर को लेकर देखना बनता है। तो चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए का हिस्सा है और पासवान वोट बैंक 5 से 6% की बड़ी ताकत रखती है। सहनी के आने से निषाद वोटों के साथ उनकी सौदेबाजी की ताकत बढ़ सकती है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि सहनी बीजेपी के लिए ब्रह्मास्त्र बन सकते हैं, जो चिराग की सीटों की सौदेबाजी को कमजोर कर सकते हैं। अगर बीजेपी सहनी को बड़ी जिम्मेदारी देती है तो चिराग और सहनी मिलकर एनडीए को और मजबूत कर सकते हैं, लेकिन सीट बंटवारे में टकराव की आशंका भी बनी रहेगी। तो क्या सहनी का कद बढ़ेगा?
बहुत सारे राजनीतिज्ञों का मानना है कि सहनी की सियासी चाल एक सुनियोजित रणनीति है। अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो निषाद समुदाय के सबसे बड़े नेता के तौर पर उनका कद बढ़ेगा। लेकिन 2020 की तरह जब उनके विधायक बीजेपी में चले गए थे, सहनी को फिर से धोखा मिलने का डर बना रहेगा। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि सहनी बीजेपी के जासूस के तौर पर महागठबंधन में काम कर रहे थे, लेकिन ये दावे पुष्टि नहीं हो पाए हैं। सहनी ने हाल ही में कहा था कि वो बीजेपी से बदला लेंगे, लेकिन उनकी ताजा चालें बीजेपी के साथ डील की ओर इशारा करती है। तो इस पूरी खबर का निचोड़ यह है कि सहनी की बगावत और बीजेपी की ओर संभावित रुख बिहार की सियासत को नया मोड़ दे सकती है। तेजस्वी के लिए निषाद वोटों का नुकसान और गठबंधन की एकजुटता टूटना बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी के लिए सहनी निषाद वोटों का लुभाने का बड़ा मौका है, लेकिन उनकी 60 सीटों की मांग और बड़ी जिम्मेदारी की शर्तें एनडीए के लिए भी आसान नहीं होंगी। 2025 का विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। अक्टूबर-नवंबर में कभी भी चुनावी बिगुल बज सकता है। ऐसे में सहनी जल्द ही अपने सारे पत्ते खोल सकते हैं। क्या वो बीजेपी के साथ नया गठजोड़ बनाएंगे या तेजस्वी इस संकट से उबर पाएंगे? और क्या सहनी का सियासी कद बढ़ेगा या फिर वो धोखे का शिकार होंगे? तो इन तमाम सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है और हम इस सियासी ड्रामे पर नजर रखे हुए हैं। क्या सहनी बीजेपी के जासूस थे? क्या वो एनडीए में बड़ी जिम्मेदारी लेंगे और तेजस्वी का क्या होगा? इन सारे सवालों के जवाब के लिए बने रहे BMW न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। खबर आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।